औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास welcome back to lecture number 21 for the course of partial differential equation। ये लेक्चर हमारा जो लेक्चर नंबर 20 है उसका सेकंड पार्ट है। लेक्चर नंबर 20 में हमने इनफाइनाइट इनफाइनाइट स्ट्रिंग सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग की फिक्स एंड वाइब्रेशन पे डिस्कशन किया हुआ था। हमने उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन डिराइव किया हुआ था और उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। आज के लेक्चर में हमने कैनोनिकल फॉर्म को में जो सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन हमें जो मालूम हुआ था उस जनरल सोल्यूशन पे हमने जो बाउंड्री कंडीशंस है वो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है ताकि हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मालूम हो सके। जो कंडीशंस थी हमारे साथ उन कंडीशंस को एक नजर रिवाइज कर लेते हैं। इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट थी स्ट्रिंग की वो हमें मालूम थी स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट थी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो सेमी इनफाइनाइट है, मींस के वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एक्स वो 0 और इन्फिनिटी के दरमियान होगा। इनिशियल जो वेलोसिटी थी स्ट्रिंग की हर एक पोजीशन एक्स पे वो भी हमें पता है कि वो स्मॉल जी ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट है। इसी कंडीशन में भी हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है वो 0 और इन्फिनिटी के दरमियान होगा। स्ट्रिंग का लेफ्ट साइड का जो एंड है वो हमने फिक्स रखा हुआ है। फिक्स का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट u एट x इज इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल टाइम t बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 भी x इज इक्वल टू 0 का जो डिस्प्लेसमेंट u है वो 0 रहेगा और टाइम जितना भी इंक्रीज हो जाए डिस्प्लेसमेंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉर्नर एंड होगा वो फिक्स रहेगा, 0 के इक्वलेंट होगा। ये हमारी जो सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड बाउंड्री कंडीशन की जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है उसकी जनरलाइज्ड शेप है। अच्छा, थ्रू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने सोल्यूशन कैलकुलेट किया हुआ था जनरल सोल्यूशन के हमारा सोल्यूशन u ऑफ एक्स टी इक्वलेंट होगा सम अननोन फंक्शन पाई ऑफ एक्स प्लस सी टी के प्लस ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी के, इसके इक्वलेंट होगा। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है ये सोल्यूशन हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। u का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव इक्वलेंट होगा c टाइम्स c स्क्वायर टाइम्स u का विद रिस्पेक्ट टू x सेकंड डेरिवेटिव। अब इस जनरल सोल्यूशन को जो कंडीशंस है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल पोजीशन की वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो टाइम t को 0 फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो कंडीशन है ये अप्लाई हो सके। जब हम t को 0 फिक्स रखते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है u एट x एन टाइम t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू थीटा ऑफ x प्लस ओमेगा ऑफ x because we have fixed t is equal to 0, so this term will vanish। इनिशियल कंडीशन में हमें बताया गया है कि डिस्प्लेसमेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एंड टाइम t is equal to 0 इक्वलेंट होगा स्मॉल f ऑफ x के। तो जब हम ये कंडीशन यूज करते हैं यहाँ पे u ऑफ x की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया वैल्यू f ऑफ x, तो हमें थीटा ऑफ x पाई ऑफ x और ओमेगा ऑफ x का एक रिलेशन पता चल गया कि ओमेगा और फाई का जो सम है वो f ऑफ x के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन को दोबारा अज्यूम कर लें क्योंकि अब हमने
ये कंडीशन अप्लाई करनी है u t एट x0 इज इक्वल टू g ऑफ x। ठीक है, तो u हमें पता है कि u इक्वलेंट है पाई ऑफ x प्लस सी टी प्लस ओमेगा ऑफ x माइनस सी टी के। तो इससे आप u का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर ले, वो इक्वलेंट होगा c टाइम्स पाई डैश ऑफ x प्लस सी टी माइनस ओमेगा डैश ऑफ x माइनस सी टी इंटू सी। ठीक है, देखो ये पाई फंक्शन है x प्लस सी टी का, अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो पाई प्राइम इन x प्लस सी, पाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी टी और x प्लस सी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो c के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो पाई प्राइम रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव ऑफ पाई with respect to this whole argument. Similarly, omega prime represent the derivative of omega with respect to this whole argument. ठीक है, so this is the relation for the ut. Now pex t is equal to 0 in order to apply this second condition. So if we pex t is equal to 0, we get c phi prime of x minus omega prime of x. This thing, as we know, is equivalent to g of x. So we get g of x is equal to c multiplied by phi prime minus omega prime of x. ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि ओमेगा प्राइम ऑफ एक्स माइनस सॉरी फाइव प्राइम ऑफ एक्स माइनस ओमेगा प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सी इंटू जी ऑफ एक्स। सी को आप दूसरी साइड पर ले जाए। ठीक है, पाई और ओमेगा के दो एक्सप्रेशन हमें पता चली है कि पाई और ओमेगा का सम एफ ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट होगा और उनके डेरिवेटिव्स का डिफरेंस 1 ओवर सी जी ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट होगा। बेसिकली वी हैव टू इक्वेशंस विद टू अननोन्स, सो वी कैन अच्छा, इसी इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर ले फ्रॉम 0 टू x, we get integral from 0 to x phi prime of tau minus omega prime of tau d tau। हमने दोनों इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर लिया फ्रॉम 0 टू x, इसी साइड को भी इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम 0 टू x, तो हमें राइट हैंड साइड पे मिलेगा 0 टू x 1 ओवर c g ऑफ टाउ d टाउ। अच्छा, टाउ दिस इज अ डमी वेरिएबल। ठीक है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है हमारे स्कीम के साथ। अगर आप पाई प्राइम ऑफ एक्स ओमेगा प्राइम ऑफ एक्स डीएक्स लगा ले तब भी इसका एक ही मतलब होगा, लेकिन क्योंकि हम x को एज अ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी यूज कर रहे हैं तो फिर इस x में और इस x में कंफ्यूजन बनेगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए हमने एक डमी वेरिएबल टाउ इंट्रोड्यूस कर लिया ताकि हमारे स्कीम पे उसका कोई इफेक्ट ना आए। अच्छा, पहला टर्म जब इंटीग्रेट हो जाता है तो वो है पाई अप टाउ, उसमें अपर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया x, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लिया 0, पाई ऑफ x माइनस पाई ऑफ 0। द सेकंड टर्म रिजल्ट्स इन ओमेगा ऑफ x माइनस ओमेगा ऑफ x इनटू माइनस ऑफ माइनस ओमेगा ऑफ 0, एक माइनस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का माइनस है। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे साथ एज इट इज रहेगा 1 ओवर c टाइम्स 0 टू x इंटीग्रल g ऑफ टाउ d टाउ। पाई ऑफ x माइनस ओमेगा ऑफ x माइनस पाई ऑफ 0 माइनस ओमेगा ऑफ 0, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा k से, इज इक्वल टू 1 ओवर c टाइम्स दिस क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर k को हम दूसरी साइड पर ले आते हैं तो पाई ऑफ x माइनस ओमेगा ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर c इनटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x g ऑफ टाउ d टाउ प्लस k। ठीक है, हमें ये एक्सप्रेशन पाई ऑफ x और ओमेगा ऑफ x के डिफरेंस के बारे में पता चल गया। बेसिकली वी हैव टू एक्सप्रेशन। द फर्स्ट एक्सप्रेशन सेज दैट पाई ऑफ x प्लस ओमेगा ऑफ x इज इक्वल टू f of x, and the second expression says that pi of x minus omega of x is equal to this thing, two equations with two unknowns.
Now, there may be two possibilities. We see from the auxiliary equation that xi is equal to x plus ct. तो x ct से ग्रेटर भी हो सकता है और ct से लेस भी हो सकता है. अज्यूम कर ले के x ct से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ct जीरो से ग्रेटर है. ठीक है, जीरो से ग्रेटर होने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है x माइनस सी टी, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के डोमेन को बिलोंग कर रहा है. मींस इसी पॉइंट पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी डिपेंड है और जी ऑफ एक्स भी डिपेंड है. ठीक है, अब ये दो एक्सप्रेशन है हमारे साथ. अगर इनको हम पाई और ओमेगा के लिए सॉल्व कर ले, अगर हम ऐड कर ले, तो एडिशन से पता चलता है 2 पाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस दिस थिंग. 2 pi of x is equal to f of x plus 1 by c into integral from 0 to x g of tau d tau. टू को दूसरे साइड पर ले आए, so you will get pi of x is equal to 1 over 2 f of x plus 1 over 2 c integral from 0 to x g of tau d tau plus k divided by 2. सिमिलरली अगर दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ओमेगा ऑफ x की वैल्यू मिलती है f of x 1 over 2 f of x minus 1 over 2c integral from 0 to x g of tau d tau minus k divided by 2. Now we have the value of pi of x and the value of omega of x. We can construct the solution u of xt by substituting x plus ct and pi and x minus ct and omega. ठीक है, तो अगर पाई ऑफ एक्स की वैल्यू है ये, सो अगर x की जगह हम x प्लस सी टी सब्सिट्यूट करेंगे तो पाई ऑफ x प्लस सी टी होगा 1 ओवर 2 एफ ऑफ x प्लस सी टी 1 ओवर 2 सी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x प्लस सी टी जी ऑफ टाउ डी टाउ. ठीक है, और ओमेगा ऑफ x में ओमेगा ऑफ x माइनस सी टी सब्सिट्यूट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डेंस वैल्यू मिलेगी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई ऑफ x प्लस सी टी प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई ऑफ x माइनस सी टी प्लस के डिवाइड बाई 2 माइनस के डिवाइड बाई 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. 1 ओवर 2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, ये दोनों टर्म्स रह जाएंगे. और इन दोनों इंटीग्रल्स को अगर हम कंबाइन कर लें, मींस यहां पर आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे तो ये प्लस होगा एक्स माइनस सी टी टू 0. तो इस तरह के इंटीग्रल होंगे, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रल फ्रॉम बी टू सी, जो कि इक्विवेलेंट होता है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी के. ठीक है, तो दोनों इंटीग्रल्स को हमने कंबाइन करके लिख लिया 1 ओवर 2 सी इंटीग्रल फ्रॉम एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ टाउ डी टाउ. अच्छा, जब हमने केस बनाया हुआ था कि x इज ग्रेटर देन सी टी, तो x माइनस सी टी इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये पॉइंट 0 से ग्रेटर है जहां पर f ऑफ x डिपेंड है, और ये फंक्शन भी एक ऐसे पॉइंट से इंटीग्रेट हो रहा है जहां पर फंक्शन g डिपेंड होगा. ठीक है, फंक्शन f और g का डोमेन है 0 टू इंफिनिटी. तो अगर x सी टी से ग्रेटर होगा तो x माइनस सी टी भी पॉजिटिव होगा, जिससे ये वैल्यू भी डिपेंड होगी और ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल भी डिपेंड होगा. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द केस व्हेन x इज ग्रेटर देन c टाइम्स t. ठीक है, if x is greater than c times t, the solution is 1 over 2 f of x plus ct plus f of x minus ct plus 1 over 2c integral from x minus ct into x plus ct g of tau d tau. This is the solution for the case when x is greater than ct. Now consider the other case when x is less than ct. If x is less than c times t, it means that x minus ct is less than 0. ठीक है,
अगर x माइनस सी टी जीरो से लेस होगा तो फिर ये सोल्यूशन हमारा डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि जीरो से लेस फंक्शन की वैल्यू हमें पता नहीं है। x माइनस सी टी अगर जीरो से लेस चला जाए तो f ऑफ सम नेगेटिव थिंग्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरह से ये जो इंटीग्रल है ये इंटीग्रल भी कंफ्यूजन पैदा करेगा, क्योंकि g की वैल्यू जीरो टू इंफिनिटी हमें बताई गई है और ये x माइनस सी टी निगेटिव हो गया। तो अगर ये निगेटिव हो गया तो ये इंटीग्रल भी डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो उसी केस में फिर देखते हैं कि सोल्यूशन हमारा क्या होगा। अगर x c टाइम्स t से लेस हो तो x माइनस सी टी निगेटिव होगा। ठीक है, जनरल सोल्यूशन हमने अज्यूम किया हुआ है कि पाई ऑफ x प्लस सी टी प्लस ओमेगा ऑफ x माइनस सी टी इसी शेप में होगा। ठीक है, इस पे जब हम इनिशियल कंडीशन u ऑफ x जीरो इज इक्वल टू f ऑफ x अप्लाई करते हैं तो यानी इसके साथ हम हमारे साथ तीन कंडीशन है। एक है u ऑफ x जीरो इज इक्वल टू f ऑफ x, u t ऑफ x जीरो इज इक्वल टू g ऑफ x, u एट जीरो t इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो इसी शेप में है। u ऑफ x t इज इक्वल टू पाई ऑफ x प्लस सी टी इंटू ओमेगा ऑफ x माइनस सी टी। फॉर द वैल्यू ऑफ phi substitute t is equal to 0. So you will get this side equivalent to f of x and this side equivalent to pi of x plus omega of x is equal to f of x. This is when you apply the first condition. The second relation is pi of x minus omega of x is equal to 1 over c इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू एक्स जी ऑफ टाउ डी टाउ। जब हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन के एप्लीकेशन के लिए आपको u का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा, फिर उसी डेरिवेटिव में t इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करना होगा, आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर ले तो पाई ऑफ x की वैल्यू आती है 1 ओवर 2 f ऑफ x प्लस 1 ओवर 2 c 0 टू x g ऑफ टाउ डी टाउ प्लस k डिवाइड बाय 2। ठीक है, हमें x माइनस सी टी की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो हम इसी एक्सप्रेशन पे u ऑफ जीरो टी इज इक्वल टू जीरो ये कंडीशन इम्पोज कर लेते हैं। u ऑफ x t इज इक्वल टू पाई ऑफ x प्लस सी टी प्लस ओमेगा ऑफ x माइनस सी टी। इस पे आप फिक्स्ड एंड वाली कंडीशन ये कंडीशन अप्लाई कर ले। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जीरो यहां पर भी आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे साइड पर जीरो आएगा तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा पाई ऑफ जीरो प्लस सी टी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ जीरो माइनस सी टी इज इक्वल टू जीरो, जिससे ये कंक्लूजन मिलती है पाई ऑफ सी टी इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ माइनस सी टी। ठीक हो गया, या ओमेगा ऑफ माइनस सी टी इज इक्वल टू माइनस पाई ऑफ सी टी। अब पाई फंक्शन के दरमियान और ओमेगा फंक्शन के दरमियान हमें यह पता चल गया कि ओमेगा ऑफ माइनस क्वांटिटी इज माइनस पाई ऑफ प्लस क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको हम जनरलाइज इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा एट माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस इंटू पाई एट अल्फा। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो ओमेगा ऑफ माइनस अल्फा मींस एक्स माइनस सी टी को मैंने माइनस अल्फा के इक्वलेंट रखा, सो ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी इज इक्वल टू माइनस पाई ऑफ सी टी माइनस एक्स। ठीक है, ये जो टर्म है ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी ये इक्वलेंट होगा माइनस पाई ऑफ सी टी माइनस एक्स के। अब ये कंडीशन अगर हम यूज करें ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी इज इक्वल टू माइनस पाई ऑफ सी टी माइनस एक्स, तो ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी की ये वैल्यू मिलेगी 1 ओवर 2 एफ ऑफ सी टी माइनस एक्स प्लस 1 ओवर 2 सी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू सी टी माइनस एक्स जी ऑफ टाउ डी टाउ प्लस के डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी आप सिंप्लीफाइड लिख ले, ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एफ ऑफ सी टी माइनस एक्स माइनस 1 ओवर 2 सी into integral
of g of tau d tau minus k divided by 2. So this is the value of omega x minus ct. Now you can use pi of x plus ct and omega of x minus ct. You will get 1 over 2 f of x plus ct integral from 0 to x plus ct 1 over 2 c g of tau d tau. This is the value of pi plus this is the value of omega of x minus ct. ठीक है, अब इनको अगर हम कंबाइन कर ले तो दोनों ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है तो इस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर ले, ये प्लस साइन हो जाएगा. ए बी प्लस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी प्लस इंटीग्रल फ्रॉम बी टू सी, इस तरह की सिचुएशन बनेगी. तो उनको कंबाइंडली आप जो थ्योरम है रियल एनालिसिस का वो अप्लाई कर ले तो आपको इंटीग्रल फ्रॉम सी टी माइनस एक्स टू एक्स प्लस सी टी ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा. और एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी माइनस एफ ऑफ सी टी माइनस एक्स ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा. ठीक है, तो अगर x सी टी से लेस हो तो सोल्यूशन हमारा इसी शेप में होगा. ठीक है, दोनों केसेस को कंबाइन कर लेते हैं. इफ x इज ग्रेटर देन c मल्टीप्लाइड बाय t द सोल्यूशन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, अगर x सी टी से ग्रेटर होगा तो x माइनस सी टी हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है, जिससे ये क्वांटिटी भी डिफाइंड होगी और ये इंटीग्रल भी डिफाइंड होगा. अब अगर x सी टी से लेस होगा तो फिर हमारा सोल्यूशन इसी शेप में होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी माइनस एफ ऑफ सी टी माइनस एक्स. अगर x सी टी से लेस होगा तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, जिससे ये क्वांटिटी डिफाइंड भी होगी. इस तरह सी टी माइनस एक्स ये पॉइंट भी फंक्शन जी के डोमेन को बिलोंग कर रहा है. सो देयर इज अ कंडीशनल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. if x is greater than ct the solution is given by the expression number 1. If x is less than ct, the solution is given by expression number 2. So I think this is enough for today. In the next class we will discuss the infinite string problem with the um, with some other physical conditions. Okay, so thank you. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.